जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण साधना है आपके लिए। क्योंकि देखिए, जीवन में अगर आप शादी के लायक हो जाते हैं तो फिर शादी आपके टाइम पर हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन लड़कियों को तो होता ही होता है कि भाई शादी टाइम पे हो जानी चाहिए, लेकिन उसी प्रकार से लड़कों का भी होता है कि उनकी भी जो शादी है उनमें बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। अब समस्या कोई भी हो सकती है, उनका ठीक टाइम पर विवाह नहीं हो पा रहा है। उम्र मतलब कि उम्र जो है उनकी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन समय पर उनका विवाह नहीं हो पाता है। कोई ना कोई बाधा बनी ही रहती है। अब या तो कहीं पे उनको लड़की पसंद नहीं आती, उनके मनमाफिक नहीं होती है, जिसकी वजह से वो विवाह नहीं हो पाता। और कोई ना कोई बाधा उसमें दूसरी भी आ सकती है कि कहीं लड़की वो मना कर देती है कि उसके माफिक लड़का नहीं है। तो देखिए, विवाह का जो योग है वो कई बार कुंडलियों के दोष के कारण भी होता है, जो कि ठीक टाइम पर नहीं बनता। कई बार पितृदोष होते हैं, उनकी वजह से भी ये सब परेशानियां सामने आती हैं। कई बार कोई तांत्रिक क्रिया होती है, उनकी वजह से भी ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आपके विवाह होने में लेट हो जाता है। देखिए, जिस लड़के की उम्र 22-25 साल है और उसका विवाह नहीं हो पाया है, या उम्र उसकी लगातार आगे खिंचती जा रही है, उम्र 35 की हो गई है लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई बीच में अड़चन खड़ी हो जाती है, मतलब कि बन करके बात आएगी और एकदम से कोई ना कोई समस्या बीच में आ जाएगी, वहां पर रिश्ता कैंसिल हो जाता है। अब अगर ऐसी समस्या होती है तो ये समस्याएं या तो तांत्रिक क्रियाओं के कारण भी हो सकती हैं और किसी कुंडली दोष के कारण भी हो सकती हैं, या फिर आपके कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कृत्य हैं उनकी वजह से भी ऐसी समस्याएं आती हैं। बहरहाल, समस्या किसी भी कारण से हो, ठीक है, उपाय सिर्फ आपको एक ही बताऊंगा। समस्या किसी भी कारण से हो, सबका तोड़ है ये, और साबर मंत्र है। अब आप साबर मंत्र के बारे में तो जानते ही हो कि साबर मंत्र अगर एक बार चलाया तो फिर वो जैसे न का कि धनुष से तीर निकल जाता है और अपने निशाने पर वो लगता है, वैसे ही साबर मंत्र होता है। एक बार बोल दिया तो अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, सुंदर पत्नी प्राप्ति के लिए, विवाह नहीं हो रहा है तो उसका विवाह हो जाए जल्दी से जल्दी, इसके लिए मैं आपको ये साबर मंत्र बताऊंगा। ये साबर मंत्र के द्वारा साधना है। वीडियो को आप पूरी देखना, बीच में स्किप करके मत देखना, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग तुरंत सिद्धिदायक है। अड़चन चाहे किसी भी प्रकार से हो, इससे मतलब नहीं है उसका, चाहे कैसी भी अड़चन हो, लेकिन इसका असर जो होगा वो गोली की तरह होगा, बिल्कुल एकदम बुलेट चलेगा जैसे, ऐसे। और इस साधना को उस लड़के को, उस युवक को स्वयं ही करना है। आप इस चीज को ध्यान ना करें, ये ना सोचें कि मैं किसी पंडित से करवा लूँ, अपने भाई से करवा लूँ, अपने मम्मी पापा से करवा लूँ साधना, मेरे तो बस की है नहीं। भाई, जब तुम्हारे बस की बैठ करके आधा घंटा भगवान का नाम लेना नहीं है, देवी का नाम लेना नहीं है, तो जीवन में क्या कर सकते हो तुम? कम से कम इतना कार्य तो जरूर करो। जब तुमने जन्म लिया है इंसान के रूप में, तो भाई उस परमपिता परमेश्वर को तो मत भूलो, उस महान शक्ति को तो मत भूलो। उससे वादा करके आए थे कि मैं तेरा गुणगान करूंगा, और यहां आकर के सब भूल गए। खैर, ये अक्सर होता ही है, कलयुग है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं, उस लड़के को स्वयं ये साधना करनी होगी जो विवाह का इच्छुक है। और ये साधना करने के लिए आपको केवल 2 सामग्री की आवश्यकता होगी, रतिप्रिया गुटिका
और एक हकीक माला। ठीक है, केवल 2 सामग्री इसमें लगेंगी और ये दोनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, किसी भी प्रकार का अपने मन में संदेह बिल्कुल ना रखें। ठीक है, अब जो ये साधना आपको शुरू करनी है, जब ये सामग्री आपको मिल जाएगी, किसी भी शुक्रवार से ये साधना शुरू करोगे। ठीक है, और देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि समस्या किसी भी कारण से हो, सभी कारणों का ये निवारण है। बस शादी आपकी 100% होगी, इसका असर भी गोली की तरह ही होगा। इसमें आपको सुबह के टाइम साधना शुरू करनी है। सुबह के टाइम उठ करके आप जो दैनिक नियम है, शौच आदि करके, उसके बाद स्नान करके और सफ़ेद वस्त्र आप धारण करें, चाहे धोती धारण करें, कुर्ता पजामा पहने, कुछ भी पहने, लेकिन होना चाहिए धुला हुआ। ठीक है, और पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, चाहे अपने पूजा घर में कर लो, चाहे आप एकांत रूम में जहां भी आप पूजा साधना आराधना करते हो वहां भी कर सकते हो। सामने जो चौकी बिछी होगी उस पर किसी भी रंग का कपड़ा आप बिछा लेना। पूरब दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है, सामने एक पात्र रख लेना, कोई भी, एक कैसा भी, स्टील का हो, प्लेट हो, कुछ भी हो, वो रख लेना। अपने घर में ही जो यूज होते हैं वही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्प वगैरह हो तो वो भी रख लेना। और अगर जैसे कि आप तिलक करने के लिए केसर या कुमकुम जो भी आपके पास है वो रख लेना, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी है। और एक आपको जो दीपक उसमें लगाना है, वो दीपक आपको घी का दीपक लगाना है। एक दीपक जरूर लगाएं। सामने गुरु जी की तस्वीर हो, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने वीडियो दी हुई है, भगवान शिव को गुरु कैसे बनाएं। और कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, केवल संकल्प लेना होता है बस, और मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक है, भगवान शिव को गुरु मान करके भी कर सकते हो। आपके कोई गुरु हैं तो उनको तो खैर मान के करोगे ही करोगे, क्योंकि जब गुरु हैं, गुरु मंत्र दिया है। और अगर जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर वो उन्हीं को गुरु मान करके साधना करेंगे, उन्हीं का मंत्र जाप करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, सामने गुरु जी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। कोई गुरु नहीं भी है तो भगवान शिव की तस्वीर रखो। ठीक है, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, अपने गुरुजी का आपको पूजन करना है। अपने गुरुजी को सिंदूर का या कुमकुम, केसर जो भी आपके पास है उसका टीका लगाएं। अपने भी मस्तक पर टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं गुरुजी को, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। और गुरुजी का मतलब एक विशेष रूप से ये पूजन करें, छोटा सा। और पूजन करने के बाद गुरुजी से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है, मन ही मन आज्ञा लेकर के अब फिर आप आगे बढ़ेंगे। और एक माला अपने गुरु मंत्र का जरूर जाप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। ठीक है, जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करें। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय या खाली नमः शिवाय का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों सेम ही है, कोई से भी एक मंत्र का आप जाप करें। जब आप एक माला का जाप कर लेंगे, और ये आप किसी भी माला से कर सकते हो, जो आपके पास रुद्राक्ष की माला है उससे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्लेट में आपको जो रति प्रिया जो गुटिका है उस गुटिका को स्थापित कर देना है। थोड़े से पुष्प नीचे डाल लें और उस गुटिका को रख दें। उसके बाद उस गुटिका का आपको पूजन करना है। कुमकुम से टीका करें, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। ठीक है, हाथ जोड़ करके निवेदन करें गुटिका से कि जो मैं कार्य के लिए साधना कर रहा हूं वो कार्य मेरा संपूर्ण रूप से सफल हो। अब देखिए, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये साबर मंत्र है जो साधना के लिए है, और ये एक तरीके से रति प्रिया साधना का साबर मंत्र है।
रति प्रिया का सावर मंत्र है ये। ठीक है, अब इस चूंकि ये सावर मंत्र है तो आपको सावर मंत्र, जब आप कोई भी सावर मंत्र सिद्ध करते हैं या जाप करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए 21 बार। अब देखिए, क्योंकि जो आप सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आप अगर उसका जाप करते हैं तो आपकी साधना निर्विघ्न रूप से समाप्त होती है, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती है। अब उस मंत्र को आपको जो जपना है मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो मन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चीत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपने रति प्रिया गुटिका की तो पूजन आपने कर ही लिया है, और साथ में ही आपने थोड़ा सा ध्यान करके आज्ञा भी ले ली है। ठीक है, अपनी समस्या भी बोल दी है। उसके बाद आपको जो हकीक की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक, अब मंत्र आपको जो जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है। ओम काम रूप कामनी त्रिभुवन मोहिनी सुंदरी रति आवे, 7 ताला तोड़ 7 द्वार खोल हाजिर हो, मेरा कहियो करे मेरे घर रहे, मेरो यह कारज न करे, तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये जो मोहिनी देवी है उसको मोहिनी भी बोल देते हैं, उसको रति भी बोल देते हैं, त्रिभुवन मोहिनी है ये। ठीक है, काम रूप कामनी भी है ये। कहने का मतलब ये है कि आप जो कहते हैं ना कि मोहिनी साधना, वो साधना, ये साधना, ये वही है। यह रति प्रिया साधना, रति सुंदरी साधना, ये वही साधना है और ये उसी का साबर मंत्र है। इस मंत्र की साधना आपको कम से कम 5 माला आपको जपनी है। ठीक है, 5 माला का जाप आपको करना है इसका, और हकीक की माला से 5 माला जाप करने के बाद ही आप साधना से उठें। नीचे आपके जो आसन रहेगा वो किसी भी रंग का हो सकता है, काले रंग का ना हो और किसी भी दूसरे रंग का चलेगा। ठीक, और 5 माला का जाप आप कम से कम 11 दिन तक आपको ये साधना करनी है। यानी 11 दिन 5 माला का जाप आपको करना है। उसके बाद जब आपकी साधना पूरी हो जाए, जो रति प्रिया गुटिका है वो आप घर के बाहर कहीं भी रख दें, कहीं पर भी रख दो, घर के बाहर होना चाहिए, कहीं पर भी रख के आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको चौराहे पर रखनी है, तिराहे पर रखनी है, कहीं सड़क पे रखनी है, कहीं भी रख दो। ठीक है, माला अपने गले में पहन लो। ये साधना 11 दिन करने के बाद फिर आप देखना कि आपको कितने आश्चर्यजनक परिणाम आपके सामने आते हैं। ये जो देवी सुंदरी है, ये रति, ये आपके घर में ही स्थापित होगी, और जो आपकी पत्नी बनकर के आएगी उसी के शरीर में स्थापित होकर के आएगी, और आपका जो विवाह होगा वो भी एक सुंदर कन्या के साथ ही होगा। ये भी सच्चाई है इसमें, और 100% सत्य भी है। लेकिन साधना जब आप करोगे तो तन से और मन से दोनों तरह से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, साथ ही यम नियम के संपूर्ण सिद्धांत का पालन करना है। अपना आचरण शुद्ध रखें, सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का मतलब कहने का ये है कि किसी का दिल ना दुखे आपके किसी कार्य करने से। सारी चीज़ें एक में ही आ जाएंगी, सिर्फ इस चीज़ को अपना लेना। कम से कम जब तक साधना करो तब तक तो इन चीज़ों को मानना ही मानना है। वो बात भले ही बाद की बात है कि भैया आप बाद में मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन तब तक तो आप जरूर मानना, क्योंकि आप साधना कर रहे हो। और इन चीज़ों को जब आप मानोगे तो आपको अनुभव भी प्राप्त होंगे। आप देखना इसमें कितने तीव्र अनुभव होंगे फिर आपको।
तो ये साधना बहुत अच्छी साधना है। और देखिए, अगर आप देवी रति सुंदरी का अगर आप प्रत्यक्ष आप उनको लाना चाहते हैं, प्रत्यक्ष उनको सामने प्रकट करना चाहते हैं, तो यही मंत्र चलेगा। प्रत्यक्ष साधना का भी यही मंत्र है, बशर्ते फर्क इतना है कि उसमें आपको मंत्र जाप ज़्यादा करना होगा और रात्रि में साधना करनी होगी, बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक, एक रक्षा विधान भी आपको उसमें फिर करना होगा, जो मैंने आपको बताया है पहले भी रक्षा विधान, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता वाला, वो रक्षा विधान आप कर सकते हो इसमें। ठीक, लेकिन साधना रात्रि में होगी 9 बजे के बाद, और रक्षा विधान भी आपको करना होगा सिर्फ, और कुछ नहीं। बाकी सेम इसी की तरह रहेगा जैसा मैंने आपको बताया है। तो इस मंत्र के द्वारा आप देवी रति को सामने प्रकट कर सकते हैं, और जब सामने प्रकट होगी तो फिर वो आपको आशीर्वाद देकर के जाएगी ही जाएगी। और सामने प्रकट होने का तो मतलब साक्षात्कार तो आप जानते ही हैं, फिर तो कोई बात ही शेष नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये साधना का जो मंत्र है वो मैंने आपको प्रत्यक्ष के वाले भी बता दी है, आपको विवाह के लिए भी बता दिया है। यही साधना आपके काम आएगी, यही साधना आपका पूरा जीवन संवार देगी। बस छोटी सी बात है, समझ लेना बहुत बड़ी है। ठीक, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।